कांदिवली पश्चिम के मथुरादास रोड पर स्थित शिव महल बिल्डिंग और देवी भुवन चाल का मामला इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। बिल्डर मैत्री सिया एंटरप्राइजेज ने देवी भुवन चाल में स्थित रूम को बिना किसी परमिशन के तोड़ दिया है, जिसके कारण चाल के नागरिक काफ़ी परेशान हैं। इस मामले में कांदिवली पुलिस स्टेशन में बिल्डर मैत्री सिया एंटरप्राइजेज के मालिक सचिन भट्ट के विरुद्ध एफआईआर चाल के नागरिकों द्वारा दर्ज कराई गई है। डॉक्टर सुभाष शर्मा जी, क्या है मामला? आपकी चाल को तोड़ दिया गया है बिना किसी एनओसी के, क्या कहना चाहेंगे? इनका नाम डॉक्टर सुभाष शर्मा है, 69 ईयर इनकी एज है। उनमें से जो रूम तोड़े गए हुए हैं देवी भुवन चाल में से, उनमें से कुछ रूम इनके हैं और ये दरमियान वो गुजरात में कैंसर का ट्रीटमेंट करवा रहे थे। रूम नंबर 7, जैसे कि वो बद्रेश बोल रहे हैं कि वो उनका है, वो रूम नंबर 7 2017 से इनके हाथ में है। हम लोग ने जयंत भाई से लीगली परचेस किया था रूम नंबर 7, और उसके बाद बद्रेश जी ने रूम में मतलब बिना परमिशन के रूम में आ भी गए थे। उन लोग में एफआईआर भी दर्ज हुआ है, एफआईआर का कॉपी भी है हमारे पास। वो कांदिवली पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। और बात करें बिल्डर की, तो बिल्डर ने क्या किया है कि बिल्डिंग तोड़ने के एक बहाना बता के पूरा चाल को पूरा तोड़ दिया है। हम लोग को कुछ भी बीएमसी की तरफ से या पुलिस ऑफिसर की तरफ से इसके लिए इंटीमेशन या कुछ भी नोटिस आया नहीं था कि आपका चाल डेलिब्रेट कंडीशन में है या उसको तोड़ना पड़ेगा। हम लोग को बोला था कि आपको सिर्फ कोऑपरेट करना है क्योंकि बिल्डिंग तोड़ना है। बिल्डिंग वैसा का वैसे ही खड़ा है, चाली का सारा रूम टूट गया है। हम चाहते हैं कि हम लोग ने मतलब बहुत प्रयास किए पुलिस स्टेशन में, बीएमसी में, हमें कहाँ भी किसी भी तरह से मदद मिल नहीं रही है जैसे हम लोग ने अपेक्षा की थी। कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि इन्हें न्याय मिले, क्योंकि इनका ये जगह के अलावा और कुछ है नहीं। ये सिर्फ ट्रीटमेंट करवाने के लिए गुजरात गए थे। अगर रूम ही नहीं रहेगी तो ये रहेंगे कहाँ? क्या आपका जो चाल तोड़ी गई, बिल्डर ने तोड़ा है, मैत्री बिल्डर ने, तो उस समय लाइट पानी को कानून ढंग से चाल का काटा गया था? नहीं, चाल का लाइट पानी बिजली सब चालू था। जो कटा था वो बिल्डिंग का कटा था। हम लोग को यही बोला गया था कि बिल्डिंग काटना है, इसलिए आपको सिर्फ सुबह 9 से 6 बजे तक बाहर रहना है। 6 बजे के बाद आपको आपके घर में एंट्री मिल जाएगी, आपके घर में 1 इंच का भी नुकसान नहीं होगा। हम लोग को आके पुलिस वाले बीएमसी ने खुद बताया था, उन पे भरोसा करके हम लोग बाहर निकल गए। जैसे ही बाहर निकले, शाम के मतलब 5-6 बजे तक पूरा घर उन्होंने तोड़ दिया था। जबकि हम लोग को बिल्डिंग का ही नोटिस, मतलब बिल्डिंग को नोटिस आया था, चाल को कोई नोटिस नहीं आया था कि खाली करना है या तोड़ना है करके। उसका बिजली पानी वैसे ही था, चालू ही था। आप लोगों ने शिकायत एफआईआर वगैरह दर्ज कराई है? हम लोग ने अभी एफआईआर दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक कुछ एक्शन हमें दिख नहीं रहा है इसके लिए। वहाँ पे टोटल देवी भुवन चाले में 9 रूम थे। हर एक रूम में कोई ना कोई रह रहा था। हर एक रूम में जो लोग रह रहे थे उनका सारे सामान थे, जैसे कि टीवी, फ्रिज, बहुत सारे सामान थे, कीमती सामान, वो सारे नष्ट हो गए। हम लोग को अभी तक ये जितना दिन 5 से 6 दिन के ऊपर हो गए, अभी तक हम लोग को वो जगह पे जाने के लिए भी नहीं मिल रहा है। हम लोग ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि हम लोग को तो अगर शाम के टाइम अगर काम ख़त्म हो रहा है तो हम लोग को वहाँ पे जाने दीजिए, देखने दीजिए, लेकिन हम लोग को वहाँ पे जाने ही नहीं मिल रहा है। और जो लोग वहाँ पे रह रहे थे उनका घर का अभी कोई ठिकाना नहीं है, वो बाहर किधर न किधर होटल या रूम में जाके रह रहे हैं। इसके साथ हम यही चाहते हैं कि जितना नुकसान हुआ है उसकी हमको भरपाई मिले। और ये मुद्दे को लेके माननीय आमदार श्री योगेश सागर जी ने भी सभा में ये मुद्दा उठाया है, उसके लिए हम लोग बहुत आभारी हैं। हम बस यही चाहते हैं कि ये चीज़ को लेके जल्दी जिन लोग का रूम गया है उन लोग को न्याय मिले। तुम्ही कशाला पोलिसांनी त्याला आतमध्ये नाही टाकलं? पोलिसांच्या रिक्वेस्टवरनं ते बाहेर आले म्हणून सांगतो तुम्हाला। असं आहे काय, मी धंदादारी माणूस नाही, माझा एकही धंदा नाही, माझा एकही धंदा नाही, समजते का? त्यामुळे तुम्ही आता यांचे स्टेटमेंट घ्या। जिनको भी पुलिस के बारे में जो पुलिस ने कहा वही कहने का, झूठ नहीं कहने का। और स्टेटमेंट आपको पढ़ने का, वो मराठी में लिखेंगे, उसको बोलो हमको हिंदी में ट्रांसलेट करके दो, वो देंगे, उनका काम है। हिंदी में ट्रांसलेट करना, गुजराती में ट्रांसलेट करना, कोई भी भाषा में, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना, और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन देने का और उसके बाद सही करने का। एक जो सामान आपका अंदर था वो सामान का पूरा लिस्ट उसको देने का,
क्या क्या सामान तुम्हारा था जब तोड़ा तभी, कौन से पुलिस ऑफिसर ने क्या बताया, पूरा स्टेटमेंट दे दो। अगर वो स्टेटमेंट बराबर नहीं है, मेरा मोबाइल चालू, मैं नागपुर होने के बाद भी आप मुझे बता देना कि हमने स्टेटमेंट दिया, उसमें ये बात ये लोग ने नहीं लिखा है। स्टेटमेंट को अमेंड करके बाद में भी दे सकता है, लेकिन मैं सोचता है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। उसमें शक निर्माण होता है किसी के चढ़ाने से, बाद में आपने स्टेटमेंट आदेश का दिया। इसलिए जो भी करवाना है एक बार लिखो, आप अपने आप से जो भाषा में लिख सकते हो वो लेके जाओ और वो पूरा स्टेटमेंट पुलिस को दे दो। नुकसान क्या हो गया, पुलिस वालों ने। स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश सागर ने इस मामले को नागपुर अधिवेशन में भी उठाया और बिल्डर की दादागिरी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है। योगेश सागर ने नागपुर अधिवेशन से आने के बाद देवी भुवन चाल परिसर में आकर वहां के पीड़ितों से मुलाकात। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गोपाल शेट्टी ने भी बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दिनकर जाधव से किया है। वहीं मनसे के नेता दिनेश सालवी भी इस संबंध में कांदिवली पुलिस स्टेशन में एक ज्ञापन सौंपकर मैत्री सिया एंटरप्राइजेज के बिल्डर के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग किया है। उन्होंने कहा है कि बिना किसी परमिशन के यह बिल्डर बिल्डिंग को तोड़ने गया था। जो मनपा ने उन्हें परमिशन दिया था उसकी मियाद भी समाप्त हो चुकी थी। बिल्डर के विरुद्ध अब सभी लोग लामबंद होते जा रहे हैं। कांदिवली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। ऐसा है, कांदोली मथुराज रोड पे एक शिव महल करके बिल्डिंग है, वो धोखादायक स्थिति में थी, इसलिए वो बिल्डिंग गिराने के लिए महानगर पालिका ने परमिशन दिया था कि वे तोड़ दो ये करके। और उसके बाजू में ही एक देवी भवन करके 9 रूम की एक चाल थी, लेकिन ये जो बिल्डर्स था मैत्री सिया, इनके आईओडी भी ख़त्म हो गए थे। इसका राइट्स ख़त्म होने के बावजूद ये लोगों ने बेकायदेशीर वहाँ बिल्डिंग तोड़ने के लिए लिया, तो बिल्डिंग तो तोड़ा नहीं है, बाजू का जो 9 रूम का चाल था वही तोड़ दिया है और वो लोग को रास्ते पे लाके दिया है। इसके लिए हमने आया है कि पहली बात तो ये बिल्डर को अधिकार नहीं, इनका आईओडी खत्म, इसका पूरा जो परवानगी तो खत्म हो गया, तो ये तो तोड़ ही नहीं सर, बीएमसी ने तोड़ना चाहिए। तो बिल्डर को आपने पुलिस प्रोटेक्शन कैसा दिया और ये कैसा तोड़ा, और उस वक्त बिल्डिंग नहीं तोड़ते हुए चाल तोड़ दिया है। इसलिए इसमें बीएमसी अधिकारी भी उतना जवाबदार है और बिल्डर्स भी उतना है, और जो भी इसमें और भी आते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर कार्रवाई करके जब तक इनका घर मिलेगा नहीं वहाँ बांध के, तब तक वहाँ बिल्डिंग का कोई भी काम चालू होना नहीं चाहिए, नहीं तो हम अपने मन से स्टाइल में आंदोलन करेंगे। पुलिस ने क्या आश्वासन दिया? पुलिस ने आश्वासन दिया है यहाँ पे कि हम लोग ने एफआईआर लिया है, बोला एफआईआर हमको जिस तरह से चाहिए, जो हुआ है लीगल वैसा ही चाहिए, बोला वैसा ही होगा। आपको लेटर तो मैंने अपना लेटर दिया है कि इसका आईओडी का डेट खत्म हो गया है, बिल्डर का पूरा राइट्स खत्म हुआ, तो बिल्डर ये बिल्डिंग तोड़ नहीं सकता था, तो बीएमसी ने कैसा इनको तोड़ने दिया, इसलिए बीएमसी भी उतनी जवाबदार है, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं इस संबंध में बिल्डर मैत्री सिया एंटरप्राइजेज शिव महल बिल्डिंग को रीडेवलपमेंट हेतु लिया है। उसी को तोड़ने हेतु मनपा से उसने पूर्व में परमिशन लिया था, लेकिन बगल में स्थित देवी भुवन चाल को तोड़ने का कोई परमिशन नहीं था। फिर भी देवी भुवन चाल को क्यों तोड़ा गया, यह सवाल खड़ा हो रहा है। मैत्री बिल्डर के सीनियर अधिकारी ने इस संबंध में और क्या कहा है, आइए हम आपको वह भी सुनाते हैं। नाम हर्ष भट्ट है, मैं मैत्री सिया एंटरप्राइज के तरफ से सिविल इंजीनियरिंग का काम करता हूं और मैं ये कंपनी से जुड़ा हुआ हूं। और जो शिव महल नाम की जो बिल्डिंग है उसका टैग कमेटी ने ऑर्डर निकाला हुआ है। बीएमसी जो टैग कमेटी है, टेक्निकल कमेटी, उन्होंने C1 के अंतर्गत इसको कैटेगराइज किया गया है और इसको इमीडिएट बेसिस पे खाली करके तोड़ने का आदेश दिया गया है। तो वहाँ के रहिवासियों का क्या ऑब्जेक्शन है, क्या उनका क्या वहाँ के रहिवासी जो है उन्होंने हमें कंसेंट भी दिए हुए हैं और बिल्डिंग खाली हो चुका है, और उसको लग के जो चाल है उसको बीएमसी ने सेफ्टी प्रिकॉशंस के अंतर्गत उसको खाली करने का आदेश दिया गया था, और वहाँ के भी जो रहिवासी है उन्होंने भी हमें कंसेंट दिए हुए हैं। ये आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो कौन है और आपका उनसे क्या हुआ था कुछ? उसमें से काफ़ी लोग तो वहाँ रहते ही नहीं है, और जो रहते हैं उन्होंने हमें कंसेंट दिए हुए। कंसेंट की मैं कॉपी आपको बता देता हूँ। ये कंसेंट की कॉपी है जो हमें प्राप्त हुए उनकी तरफ से। इस चीज़ का वीडियो एविडेंस भी है, और अभी क्या इंटेंशन हो गए उनके वो हमें नहीं मालूम है वो चीज़ के लिए। आप लोग ने उनसे बात किया था कुछ?
बाद भी हुआ था और ये कंसेंट मिलने के बाद ही हम रीडेवलपमेंट के प्रोसेस के लिए आगे बढ़े थे। और ये जो पूरा प्लॉट है इसकी पूरी ओनरशिप शिव महल जो सोसाइटी है उसको डीम कन्वेंस के अंतर्गत मिली हुई है। और उसका हम पीआर कार्ड भी आपको दिखा देते हैं। ये पीआर कार्ड है, इसके ऊपर शिव महल सोसाइटी का नाम भी चढ़ चुका है और अभी पूरी ओनरशिप जो है वो ये जो सोसाइटी झोपड़ा की है। टूटे हैं उसके लिए आपने उनको पहले ही इन्फॉर्मेशन दिया था? उसके लिए हमने भी दिया हुआ है। पुलिस जो है, पुलिस और बीएमसी, ये पुलिस का इंटीमेशन है। तारीख मैं आपको बता देता हूँ, तारीख है 14/12/2022 और दूसरा बीएमसी के तरफ से भी उनको विकेट करने के लिए नोटिस दिया गया था। ये बीएमसी का नोटिस है जिसकी तारीख है 21/11/2022, मतलब आज से 20 दिन पहले का नोटिस है। उन्हें खाली करने का आदेश दिया गया है। उनका आरोप ऐसा है कि वो बिल्डिंग तोड़ने का परमिशन मिला था और आप लोग ने वो झोपड़ा तोड़ा है, इस पे आप क्या कहें? बिल्डिंग तोड़ने का परमिशन है और हमने झोपड़ा प्रिकॉशनरी मेजर से खाली करवाया है। चौल का जो ओनरशिप है वो प्लॉट के जो ओनर है शिव महल CHS, उनका ओनरशिप है चौल का। और अभी एक ही जन का जो प्रॉब्लम है जिसका मैंने आपको बताया, वो कंसेंट देके कितने झोपड़े थे उस चौल में? झोपड़े करीबन 9 थे वहाँ पे। कहना है आपका? नहीं, 7 नंबर रूम मेरा है। मेरे पास ऑलरेडी पेपर 30 साल पुराना पेपर भी है और मैंने ये इसका जो कंसर्न कॉपी सचिन भाई को दिया है, मैंने दिया है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ऑलरेडी दिया हुआ है। हाँ। तो जो ये आप उनको पहचानते हो जो लोग उस पे ये लगा रहे हैं कि ये रूम मेरा है? नहीं, मैं तो उनको जानता भी नहीं हूँ कौन है वो। अच्छा, तो मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है कि कौन है मेरे पास। आपके फैमिली मेंबर है कुछ ऐसा? मेरा ब्रदर है मेरे साथ। नहीं, वो लोग मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं, कोई लेना देना भी नहीं है। बोगस लोग हैं, बोगस लोग है, फेक लोग हैं। एकदम फेक 100%। अभी आपने जो बयान सुना, इस शख्स का नाम है भद्रेश सगानी। देवी भुवन चाल के रूम नंबर 7 में जबरी घुसने के मामले में वर्ष 2019 में डॉक्टर सुभाष शर्मा ने इनके विरुद्ध ट्रेसपास की FIR कांदीवली पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। इस मामले में भद्रेश और उनके भाई आरोपी हैं, वह जमानत पर बाहर हैं और उसी रूम पर अब दावा कर रहे हैं कि वह रूम उनका है। तो सच्चाई सबके सामने आ गई है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। बहरहाल अब यह मामला पुलिस और कोर्ट के बीच है। पुलिस पहले ही भद्रेश के ऊपर 2019 में FIR दर्ज कर चुकी है। जिस रूम पर वह दावा करते थे वह रूम उनकी मां का है और उनकी मां ने पहले ही किसी और को बेच दिया था। मैत्री सिया इंटरप्राइजेज के मालिक बिल्डर सचिन भट्ट चाल वालों की शिकायत दर्ज होने के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। कांदीवली पुलिस का कहना है, हम बिल्डर की तलाश कर रहे हैं, जल्द ही उन पर हम कार्रवाई करेंगे।